सिहावत क्षेत्र से आया हूँ मैं। कुंड से आप जल भर के आएंगे, तब आके आप भगवान में चढ़ाएंगे, तब आपका पूजा पूर्ण होगा। हाँ, तो स्टाफ थाने वाले पाँच छः जन हैं, साथ में ट्रैफिक वाले भी हैं जो बाहरी वाहन को रोकने के लिए, क्योंकि चारपहिया वाहन क्या है, सकरा रोड होने चारपहिया वाहन अंदर आना संभव नहीं है। मंदिर की जो हालत खस्ता व्यवस्था है वो सिर्फ शासन की बदौलत ही है। ऐसा नमस्कार, जय जोहार संगवारी। मैं कृष्ण कुमार साहू, मोर यूट्यूब चैनल मैं आरुष संगवारी में आप मन के स्वागत करता हूं। और आज मैं आ रहे हूं लक्ष्मेश्वर मंदिर खरौद। आप मतलब बता दूं, राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी तथा संस्कारधानी शिवरियाण से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हवा मंदिर। तो इला छत्तीसगढ़ के काशी भी कहे जाते हैं और रहस्यमय शिव मंदिर है। यहाँ बहुत सारा रहस्य छुपे हैं। आप मतलब बता दूं कि यहाँ 6ठी शताब्दी से महादेव के स्थापना हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के प्राचीन ललित कला केंद्र जो 5 है, ओमा के एक खरौद के महादेव माने जाते हैं। और एकर चबूतरा 110 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा। और एकर मंदिर जो है, खरौद के मंदिर जो है पत्थर से बने हुए हैं और प्राचीन मंदिर है। खास करके सावन मास और महाशिवरात्रि में ज़्यादा भीड़ देखे जाते हैं। और अभी सावन के माह चला थे, तो लोगन मन से जानबो यहाँ का रहस्य है, कैसे शिवलिंग के स्थापना हुई से। और ख़ास बात ये हरे, एकर रहस्य ये हवे, जहाँ शिव के गर्भगृह है वहाँ 1 लाख छिद्र पाए गए हैं। और ओमा के एक छिद्र पताल लोग जाते हैं। और ये भी माने जाते कि अन्य जो मंदिर है वहाँ जीव हत्या होते या तो जीव बलिदान देते, तो वैसे न हो करके यहाँ शिवलिंग में 1 लाख चावल चढ़ाए जाते हैं। से जानबो यहाँ के जो मंदिर है काबर अतका भीड़ रहते, लोगन मन काबर ज़्यादा पसंद करते यहाँ आना। तभिया आपन के स्वागत है मोर चैनल में। सबो संगवारी भैया मला नमस्कार। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं ग्राम अमोरा से आए हैं यहाँ खरौद में। भगवान लक्ष्मणेश्वर जी शिव जी के मंदिर है, तेकर दर्शन करे बा। एमा बहुत दूर दूर से आदमी दर्शन करे बाथे, कहूँ काशी बनारस दुनिया जगह में जाते, लेकिन ओत्ते कन महत्व इहो ला है, ऐसे बात नहीं है। तो एकर खातिर हमन वही महत्व ला जान के यहाँ हमन खरौद में दर्शन करे आए हैं भगवान शंकर जी के। आई मनोकामना लेके हम सब जितना श्रद्धालु है ते मन के मनोकामना ला भगवान शंकर जी पूर्ण करे। यही हमार कृपा है, यही हमार दुआ है। बोल शंकर भगवान की जय। धन्यवाद भैया। देख सकत हो, बोलबम नंगे पैर आथे, मनोकामना लेके आथे और बहुत दूर दूर से आथे। तो भैया आपन बताहा, जो भगवा रंग पहने हैं आपन, कहाँ से आए हैं आपन? मैं सिहावत क्षेत्र से आया हूँ मैं जी। सिहावत क्षेत्र से आपन लग कैसे पता चलिस कि ये खरौद माँ लक्ष्मेश्वर मंदिर हवय और दर्शन के कब से अभिलाषी रहा आप मन? हमन मगल रोड क्षेत्र से, सिहावत क्षेत्र पर से मगल रोड, वहाँ से खरौद के लिए मतलब बोल बम सेवा समिति हमेशा यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमारे समिति के द्वारा ही पहुँचते हैं। हम लोग भी अब थोड़ा सा यहाँ आके दर्शन करें, ऐसे करके हम लोग यहाँ आते हैं। जिस प्रकार राजीव लोचन और सिरपुर मंदिर दर्शन किए हैं, तो इसी प्रकार खरौद में भी हमको प्राकृतिक मंदिर हमको दिखा है प्राचीन काल से। जो राजीव लोचन का जो मंदिर है, कुलेश्वर महादेव मंदिर जो प्राचीन से है, रुद्रेश्वर, वही मंदिर यहाँ हमको नज़र आया। और ये विश्वकर्मा ज़माने का मंदिर है, जो हमारे यहाँ आने से हमारे मनोकामना पूर्ण होता है और शांति प्रदान मिलता है यहाँ पर। अच्छा, आपन बता कतेक दिन से आपन निकले रहा? हमन यहाँ 2 दिन हो जैसे निकले यहाँ से। 2 दिन से। तो आज का कठिन के सामना करे पड़ी से एला बताहा, और
कतेक आपन के साथी के साथ में आए हो, जो भक्त है ओकर साथ में आए हो? अभी हमारे साथी मन तो कुछ वापस चले गए, हमारे अभी 2-3 साथी यहाँ तक आए हैं अभी। और अपन वो यहाँ से आने के बाद में अब हम लोग पहले बार आए हैं आज। हाँ, और उसके बाद हम लोग आए हैं वहाँ से ना। कठिनाई था हमारा तो मन परमात्मा कृपा से संपूर्ण है हमारे पास, लेकिन कुछ हमारे और कुछ कष्ट बाल गोपाल आनंद कुशल के लिए हम मनोकामना के लिए आते हैं और आए हुए हैं मनोकामना के लिए। लेकिन हमारे परिवार अभी इनके आने से बहुत सकुशल है और आनंद पूर्वक किसी बार कष्ट नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ आते हैं। अच्छा, आप मन और यहाँ नहीं आ रहा, क्या आ रहा? ये पहली बार है। पहली बार है, ठीक है। तो यहाँ आए के बाद आप मतलब का लगिस, का सुविधा है ला बतावा? लोगन मन कतका भीड़ में है, मतलब दर्शन के कतका अभिलाषी है, इला बताओ कतका भीड़ रही से आप मन आया था? हम पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ से ऐसे दर्शनार्थी यहाँ आते रही, सब कुछ जाते हैं। आना जाना लगे तो उतना पता नहीं चल पाते, लेकिन बहुत दर्शक आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर दर्शनार्थी। अच्छा, ये जो अपन के भगवा रंग है, साधु भेष है, ये अपन इलाका में भी रहते कि बोलबम के टाइम ही बस पहन था अपन? ये हमारा सिंघरी सी क्षेत्र सिहावा के ही चलते वहाँ पर भगवा। ये है सिहावा क्षेत्र का बूटीगढ़ धाम का बाबा जी है, वहाँ भगवा ही चलते हैं। मतलब सिंघी ऋषि आश्रम में जितने पुजारी हैं ना वहाँ भगवा ही रहते चलते हैं वहाँ। भगवा ड्रेस सिंघी ऋषि क्षेत्र सिहावा पहाड़ का है, हम लोग वहाँ का सदस्य हैं। वह यह सिंघी ऋषि क्षेत्र सिहावा का। अब हमारा सिंहपुर के निवास आसपास रहने वाले हैं मगल रोड विकास खंड के अंतर्गत, तो हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। कनेश्वर महादेव हमारा सिंघी ऋषि क्षेत्र सिहावा है वहाँ पर। इसी बार राजीव लोचन और सिरपुर और यहाँ हमारा खरौद। तो जानबो लक्ष्मेश्वर मंदिर खरौद के पुजारी महाराज जी, आपने बताया कि ये मंदिर जो है रहस्यमय माने जाते और बहुत पुराना माने जाते हैं। तो एक बारे में बताओ कौन से दिशा में है और कतका पुराना है बताओ और कौन से रहस्य है बताओ? ये वास्तुशास्त्र से बना मंदिर है। प्रथम बात ना, मेरा नाम होता है रुद्र प्रताप मिश्रा। हाँ, मेरा निमांशु मिश्रा नाम है, ठीक है। और निक नेम विक्कू भी है, यही बताया हूँ। टोटल खरौद से लेकर शिवरी नारायण तक के स्टाफ मेरे को पुलिस वाले तब सब पहचानते हैं टोटल। ओके, अब बता रहा हूँ, ये वास्तुशास्त्र से बना मंदिर है। पीछे से आता है, जैसे लाइन अभी आया ना पूरा कंप्लीट, समझ गए ना? पीछे लक्ष्मण कुंड से आप जल भर के आएंगे, तब आके आप भगवान में चढ़ाएंगे, तब आपका पूजा पूर्ण होगा। क्योंकि शिव जी का होता है सबसे बड़ा भक्त नंदी। ये नंदी द्वार दिख रहा है आपको? दिख गया? नंदी द्वार से घुसे आप, उनके भैरव द्वारपाल, उनका दर्शन पहले हुआ। देवताओं के कुल गुरु दामोदर प्रसाद जी, उधर देखिए वो ब्लैक वाला, उनका दर्शन सबसे पहले हुआ आदमी लोग का। देवताओं के कुल गुरु पंडित दामोदर प्रसाद जी मूर्ति देवस्य कुलम, उसमें लिखा भी है, अभी दिखा दूंगा मैं आपको, समझ गए ना? उसके बाद अब अंदर घुसे आप, ठीक है। नंदी जी, ये नंदी जी हो गया आपका, ठीक। पारो नर्मदा मैया क्या मांगी थी उनको पत्नी, केवल आप मेरे सामने में खड़े हैं ना, पूरा वास्तुशास्त्र है गोल सामने, हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा उनका जो भक्त है कीर्तिमुख, जो अब अंदर जाएंगे इतना छोटा सा है। उसके बाद उनको प्रणाम किए, अगर आप अंदर जाते हो प्रणाम किए बिना तो आपका पूजा टोटल असफल है। चाहे आप कई करोड़ का सोना चढ़ा दो, कई अरब रुपया चढ़ा दो, टोटल असफल है। कीर्तिमुख को प्रणाम करके हे प्रभु मेरे को अंदर जाने की आज्ञा दीजिए, समझ गए ना? तब होता है ऐसा। उसके महाराज जी और सुने रहें कि महादेव के गर्भगृह में 1 लाख छिद्र है। 1,25,000। हाँ, 1 लाख। हाँ, ऐसा क्यों बोले? ऐसे सुने रहे मैं। हाँ, 1,25,000। तो वहाँ पर आपको दिखेगा वो कितना दिखेगा? वहाँ पर आपको दिखेगा कितना दिखेगा? बड़ा मुश्किल से 400, 500, 500। और जमीन से कितना फीट आ गया ऊपर? 20-25 फीट नहीं आ गया ऊपर, फिर इतना अंतर मिल रहा है, तो साबित हो गया कि नहीं है? एक और क्वेश्चन रही से, यहाँ जो भीड़ लगे है ये हमेशा भीड़ रहते कि सावन मास में पर्टिकुलर? अच्छा, मैं डायरेक्ट बोल दिया ना, 12 महीना 8 काल अपन लोग घुसते हैं ना, हालत खराब रहता है भैया, समझ गए? लास्ट बताना चाहता हूँ, ऐसा कंडीशन आ जाता है कि कब बाहर निकले कब क्या करें, हैं? उतने बेलोपत्र और मतलब नारियल की गर्मी केवल शिव जी बर्दाश्त कर सकते हैं। भैया आपन बता अभी कहाँ आए हवा और काबर लाइन लगे है? खरौद मंदिर के दर्शन के लिए, भोलेनाथ के लिए। कहाँ से आया था आपन? पुर गांव से। और ये खरौद लक्ष्मेश्वर मंदिर की दूरी कतका है? लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो कतका टाइम से निकले रहा अपन? हम लोग सुबह से निकले हैं 8 बजे से।
और बीच में का परेशानी होई से या तो सुविधा का रही से एला बता। बीच बीच में नाश्ता पानी मैंने प्रसाद के व्यवस्था रही से श्रद्धालु मन ला। अच्छा भैया आपन बता कहाँ से आया और कौन सा मंदिर में भी उपस्थित हवा? हमन हन लक्ष्मणेश्वर महादेव। अच्छा कहाँ से आया आप? हम लोग श्रीनान से आए हैं। शिवान से। भैया आप मतलब पता होई ए रहस्यमय मंदिर कहे जाते तो ए रहस्य का छुपे ही यहाँ? रहस्य में तो बहुत कुछ कह सकत हन, लेकिन बहुत ही रहस्यमय मंदिर ही है वास्तविक में, और बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। हाँ, जो आस्था के हमेशा प्रतीक बने रहते। अच्छा यहाँ से आपन के दूरी 3 किलोमीटर है तो आपन आते हो हा तब भीड़ कतका रहती है? भीड़ हमेशा एनी टाइम रहते हैं, लेकिन अभी सावन मास के ज़्यादा प्लस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते। हाँ, बहुत ज़्यादा। सर आपन बता यहाँ कतेक भीड़ रही से और मंदिर में का सुविधा है असुविधा है इला बता सर। आज सवेरे से ही मतलब दर्शनार्थियों को जन सैलाब निकला था जी। करीब 15 से 20 हज़ार लगभग जहाँ अनुमानित है जी। दर्शनार्थी लोग आए थे जी। और यहाँ पे कुछ तो मतलब क्या था, भीड़ ज़्यादा होने से लंबी लाइन लगी थी जी। जो धीरे धीरे अपने पुलिस स्टाफ की मदद से जी। उनको धीरे धीरे दर्शन कराए गए। सर कतका टाइम से यहाँ भीड़ लग रही से एला बता सर, और अपन की ड्यूटी कतका टाइम से कतका टाइम तक रहते ला बता? यहाँ सवेरे से ही ड्यूटी मतलब सवेरे से ही लाइन लगा था जी। और करीब ये 1-1.5 बजे तक लगातार चलता रहा भीड़ इनका। जी। अभी कुछ नॉर्मल हुआ इनका। जी। सर अपन के नाम जानबो और अपन के पद जानबो? मेरा नाम संतोष सिंह ठाकुर है, मैं उप निरीक्षक हूँ मैं जी। और अभी सहायता केंद्र राहौद में हूँ मैं। पोस्टिंग मेरा सिविल नारायण में है। सहायता के लिए हम यहाँ आया हूँ मैं राहौद चौकी में। जी। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आरक्षक वेद राम पटेल। जी। ड्यूटी कहाँ है सर आपकी? हम लोग राहौद सहायता केंद्र राहौद में। जी। सर आपन के नाम? मैं कांस्टेबल मणिशंकर कश्यप हूँ, मेरा तैनाती यहीं श्रीनयन थाना में है। जी सर। जी। सर यहाँ ड्यूटी कतेक पुलिसमन के हवा अभी? यहाँ तो स्टाफ थाने वाले 5-6 जन हैं, साथ में ट्रैफिक वाले भी हैं जो बाहरी वाहन को रोकने के लिए, क्योंकि 4 पहिया वाहन क्या है सकरा रोड होने 4 पहिया वाहन अंदर आना संभव नहीं है, इसलिए उनको आउटर में ही अपने जहाँ खाली स्पेस में है वहाँ पार्किंग कराया जा रहा है। भोजनालय समूह से बात करबो जानबो कि का सुविधा देते मन, कतका मेहनत करते और कब से लगे हैं मन सुविधा देहे में श्रद्धालु मन ला सुविधा कराए में। तो महाराज जी आप मन के स्वागत है। तो आप मन बता कब से भोजनालय चला था आप मन और कतेक आदमी संस्था में हवा है आप मन की? हमने पिछले 10 साल से भंडारा चला रहे हैं हम लोग। पब्लिक के आम व्यवस्था आम दान से ही भंडारा चल रहा है अभी। और लगभग मैं तो कहता हूँ कि हम लोग 6:30 बजे शाम से हम लोग व्यवस्थित रहते हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि उनके लिए भोजन की पर्याप्त मात्रा हो जाए। दाल चावल सब्जी प्रसाद का जो भंडारा है, मुंदी वगैरह खीर वगैरह है, पूड़ी वगैरह है, सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ हम लोग दानदाताओं के द्वारा ही करते हैं। ऐसा है। अपन कतेक सदस्य मिल के एक काम लगा था एला बता? तकरीबन 17 सदस्य हैं हम लोग जो इस भंडारे कार्य में संलग्न रहते हैं। कोई दाल धो रहा है, कोई चावल धो रहा है, कोई सब्जी धो रहा है, कोई और सब्जी काट रहा है। हमारा मानना ये है कि भाई जो दर्शनार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं हमारे परिवार बन के आ रहे हैं। जी जी। ये व्यवस्था परिवार के लिए है, ना कि दानदाताओं के लिए है। जी। ऐसा है। तो दानदाताओं के भी आभार है, लेकिन हमारे परिवारों का भी जो शिव मंदिर में और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं उनके लिए तो आभार कोटि प्रणाम है उन लोग को जो हमको सेवा करने का मौका देते हैं। जी। महाराज जी आपन बता जो सब्जी लाना या तो खरीदना या पैसा के लेन देन ये कहाँ से होते है बताओ? ये तो अभी प्राइवेट पुजारी फंड से ही हो रहा है। सब्जी का लेन देन जो है जी। जो श्रद्धालु आते हैं 10-20 रुपये चढ़ा देते हैं, उसको अगले सोमवार के लिए हम लोग रिपीट करते हैं उसको। हमारा मानना ये है कि 10 रुपये आप चढ़ा रहे हो तो अगले सोमवार में वो काम आएगा। तो जितना भी हमारा का जो लेन देन है हमारी संस्था ही कर रही है। अभी हमारी लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर खरौद जो संस्था है वही कर रही है अभी। महाराज जी आप शासन से कुछ बोलना चाहा? आप मंदिर के बारे में कुछ बोलना चाहा? शासन से तो ये हमारा वो है
कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था दे, आने जाने के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था दे, लोगों के लिए कम से कम यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था दे। बहू बेटी जो आती हैं यहाँ हमारे यहाँ, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था रखे, ताकि कभी कोई इस मंदिर में आके उच्चाटन मत हो किसी का मन। दूसरा चीज़ ये है, शासन जो है अभी 27 साल से लगातार हम लोग को आज होना है, कल होना है, आज कल होना है, कल होना है, यही तरह कर करके घुमा रहा है अब इतने बड़े मंदिर को। आज मंदिर की जो हालत खस्ता व्यवस्था है वो सिर्फ शासन की बदौलत ही है।